शिव ने, और जब देवी पार्वती ने और भगवान शिव ने जो है कार्तिकेय को जो है देवताओं का नेतृत्व करने के लिए आज्ञा प्रदान की, तो सभी देवता प्रसन्न हुए और एकत्र होकर के उस पर्वत की ओर चले गए। किस पर्वत की ओर? जहां तारकासुर रहता था। और सिंहनाद करते हुए, रणभेरियां बजाते हुए और सिंहनाद करते हुए जो है कार्तिकेय की सेना, जो भगवान कार्तिकेय थे, वो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब वो क्या थे? देव सेनापति, देवताओं के सेनापति के रूप में वो सेना से आगे चल रहे थे और देवताओं की सेना का जो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, अगवानी कर रहे थे। और सभी देवता मन ही मन सोच रहे थे कि अब तारकासुर का जो वध है वो निश्चित होगा और हमें जो है तारकासुर से, तारकासुर के जो तारकासुर हमारा हमको प्रताड़ित करता है, उसे हमें मुक्ति मिलेगी। और जब वो सभी देवता जो है कार्तिकेय के नेतृत्व में जो है उस पर्वत पर गए, तो तारकासुर ने भी क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। तारकासुर ने भी क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी और वो भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, जब वो युद्ध के लिए आया, तारकासुर की सेना जब युद्ध के लिए आई, तो देवता लोग घबरा गए। अब वो चिंतित हो गए। तो तभी आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, तारकासुर का वध जो है जरूर होगा और कार्तिकेय के नेतृत्व में ही होगा। कार्तिकेय जो है तारकासुर का वध अवश्य करेंगे और तुमको मुक्ति जरूर मिलेगी, उसके कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। अब इस प्रकार जब आकाशवाणी हुई, तो सभी देवता जो है हर्षित हो गए, खुश हो गए कि अब जो है हमें जो है तारकासुर से जो है निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। अब वहां जो है कई राक्षस और राक्षसों की सेना जो है वहां आ गई और देवताओं और राक्षसों की सेना में युद्ध होने लगा। और वहां इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया कि पृथ्वी में भयंकर गर्जना होने लगी और कार्तिकेय की सेना, कार्तिकेय जो है आगे आगे अपनी सेना के जो है इंद्र के दिए हुए ऐरावत हाथी में विराजमान थे। वो ऐरावत हाथी में विराजमान होकर के देवताओं की सेना की अगवानी कर रहे थे। और जब जो है युद्ध शुरू हो गया, तो उन्होंने उस हाथी से उतर करके जो है अपना स्वर्ण जो रथ उनका था मणियों से जड़ा हुआ, उसमें आकर के बैठ गए और उसी रथ से ही जो है युद्ध करने लगे। अब इस प्रकार से जो है युद्ध होते होते जो है पृथ्वी कांपने लगी और जो पर्वत थे वो जो है भूखंड में बदलने लगे, पर्वत शिखर जो है गिरने लगे और वहां जो है जो जब पृथ्वी कांपने लगी तो पल भर में ही वहां क्या होने लगा, खंड मुंडों में बदलने लगे, खंड मुंडों में
बदलने लगे, जो भूखंड थे वो बदल, जब वहां युद्ध होने लगा तो वो भूखंड जो है मुंडों में बदलने लग गया। और ऐसा भयंकर दृश्य देख करके जब वहां खून की नदियां बहने लगी और मुंडों की जो है मुंड बिसने लगे, वहां युद्ध में कटने लग गए, मार काट होने लगी, तो वहां उस दृश्य को देख करके जो है वहां भूत प्रेत और गीदड़ भी जो है उस मांस को खाने और उस खून को पीने के लिए वहां आ गए। और तभी महाबली तारकासुर जो है अपनी विशाल सेना सहित फिर अब स्वयं जो है युद्ध के लिए आ गया और उसने जो है देवताओं पर आक्रमण कर दिया। और देवराज इंद्र सहित अनेक देवता जो है उसे रोकने में असफल हो गए, उसको रोक नहीं पाए। और तब जो है तारकासुर जो है भयंकर गर्जना करता हुआ जो है आगे बढ़ रहा था और चारों ओर जो है भयानक शोर मचा हुआ था। अब आक्रमण करते समय सैनिक बड़े जोर शोर से अपने मुंह से जो है आवाजें निकाल रहे थे और देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हो गया। और इस प्रकार से जो है वहां पर जो है महाकोलाहल मच गया और देवताओं और असुर राज तारकासुर के राक्षसगण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे, एक दूसरे को मार कर वे अपने को बलशाली समझने लगे। और इस प्रकार से जो है दोनों सेनाएं जो है अपने पराक्रम से लड़ रही थी। तो जब वहां विनाशकारी युद्ध होने लगा तो जो है सभी देवतागण उन्होंने जो है देवताओं राक्षसों ने जो है सभी देवताओं की सेना को नुकसान पहुंचाया और उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवता गणों को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हम प्रभावित देख करके जो है वो खुशी से झूम रहे थे, भयानक गर्जनाएं कर रहे थे। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र जो है तारकासुर से लड़ने लगे। अब वीरभद्र ने पूरी शक्ति से तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। जो कार्तिकेय के जो वीर थे उन्होंने क्या कर दिया, तारकासुर पर जो है आक्रमण कर दिया और पूरी अपनी ताकत से जो है वो उससे लड़ने लगे। लेकिन तारकासुर ने क्या करा, अपने त्रिशूल से प्रहार करके उनको घायल कर दिया। तारकासुर ने क्या किया, अपने त्रिशूल से जो है वीरभद्र पर जो है प्रहार कर दिया और जो है वीरभद्र को घायल कर दिया। अब जब और यहां पर दोस्तों थोड़ा गलती हो गई है। दोस्तों जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये कथाएं इसलिए डालता हूं कि कुछ सनातन धर्म का, कुछ भगवान महाकाल की जो लीलाएं हैं वो आप लोगों के सामने आप लोग भी सुने, थोड़ा उन पर मनन करें। इसलिए मैं जो हूँ ये कथाएं डालता हूँ और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो मैं YouTube के माध्यम से जो हूँ आप लोगों के सामने ये कथाएं, संक्षिप्त कथाएं रखता हूँ, तो
उनको आप तक पहुंचने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी ये कथाएं जो हैं आप लोगों के सामने जो है आ सकें और आप इन पर थोड़ा मनन कर सकें। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है। और मैं इसको फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, तो सभी फेसबुक मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इसको लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। भगवान कार्तिकेय जब इस तरह से वो कहता है तो तारकासुर फिर भगवान कार्तिकेय की ओर आता है, उनकी तरफ को दौड़ता है और वो कहता है कि तुमने ये जो है, हे मूर्ख देवताओं, तुमने व्यर्थ अब बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने इस बालक को जो है बलि का बकरा बना दिया है, पर मैं इतना कठोर नहीं हूं कि ऐसा अपराध करके एक मासूम बालक पर जो है वार करूं। इसलिए हे बालक, तू यहां से भाग जा, मैं तेरे को प्राणदान देता हूं, तेरे प्राणों को छोड़ देता हूं। अब देवराज इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु की वो क्या करने लगता है, निंदा करने लगता है। तारकासुर जो है इंद्र की और श्री हरि विष्णु की जो है निंदा करने लगता है और वो कहता है कि तपस्या का सारा पुण्य को जो है तुम्हारा नष्ट हो गया है। वो कहता है कि इंद्र को और विष्णु जी को कहता है कि तुम्हारा जो तपस्या का फल है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। और तभी जो है उस पर जो है इंद्र जो है वज्र का प्रहार कर देते हैं, जिससे वह धरती पे गिर पड़ता है। और तभी कुछ ही देर के में तारकासुर जो है पूरे उत्साह के साथ पुनः खड़ा होकर के भीषण प्रहार करने लगता है और देवराज इंद्र को क्या कर देता है, घायल कर देता है। और तभी श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, इस स्थिति को संभालते हैं और तारकासुर पर क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को चला देते हैं। और चक्र ने जो है तारकासुर को धराशायी कर दिया। परंतु तारकासुर जो है इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसका वध कहाँ होना था, भगवान कार्तिकेय के, देव सेनापति कार्तिकेय के हाथों होना था। तो जो है वो क्या करने लगा, फिर से जो है भगवान विष्णु पर जो है अपनी जो शक्ति उसके पास थी, प्रचंड शक्ति जो उसके हाथ में थी, उसने क्या करा, भगवान शंकर को ललकारा और भगवान शंकर की ओर भगवान शंकर को भी भीषण प्रहार करके जो है मूर्छित कर दिया। अब विष्णु जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और वहां का जो दृश्य देखकर सभी देवताओं में को राम मच गया। जब उसने जो है भगवान विष्णु पर जो है अपनी शक्ति का प्रहार किया, तो भगवान विष्णु जो है मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और देवताओं में वहां को राम मच गया और सबने जो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब भगवान विष्णु जो है धरती पे गिर गए तो सभी देवताओं में जो है भगदड़ मच गई और तब जो है जब वहां भगदड़ मच गई तो सारी सेना जो है तितर बितर होने लगी
और यह देख करके वीरभद्र को क्रोध आ गया। वीरभद्र जो है क्रोध आ गया वीरभद्र को, और वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। और उन्होंने फिर से जो है त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार कर दिया, जिससे तारकासुर जो है भूमि पर गिर गया। और फिर उसी क्षण जो है उठ करके वीरभद्र अपनी शक्ति से वीरभद्र को घायल कर दिया। तारकासुर फिर से उठा और उसने क्या कर दिया, वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। तो आज जो है यहीं पे मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी लोगों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो जब वीरभद्र ने जो है तारकासुर पर पूरे अपने बल से बल प्रयोग किया और अपने त्रिशूल से जो है तारकासुर पर प्रहार किया, तो उनके त्रिशूल के प्रहार से जो है तारकासुर क्या हो गया, जख्मी हो गया, और तारकासुर क्या हो गया, जमीन पर गिर गया। परंतु अगले ही पल वो स्वयं को संभाल करके पुनः खड़ा हो गया। और इस प्रकार से जो है वीरभद्र, और तभी नारद जी कह रहे हैं कि मैंने जो है कुमार कार्तिकेय के पास जाकर कहा कि मेरे दिए जो मैंने तारकासुर को वरदान दिया था उसके मुताबिक जो है तारकासुर का वध सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तारकासुर का वध जो है तुम्हारे श्री हाथों से ही होगा, और इसलिए कोई भी देवता तारका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब यह सुनकर के भगवान कार्तिकेय जो है अपने रथ से नीचे आ जाते हैं और पैदल ही जो है तारक को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और उनके हाथ में उनकी शक्ति होती है। अब यह देख करके जो है तारकासुर कहता है कि यही बालक जो है तुम्हारा सेनापति है और यही तुम्हें बचा सकता है। अब इस प्रकार से जो है जब तारकासुर ने कहा तो बालक रूप में भगवान कार्तिकेय थे, तो उनको जो है जब उसने इस तरह से कहा तो भगवान कार्तिकेय के हाथ में उनकी शक्ति थी, और कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला कि क्या यह बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अब इस पर जो है भगवान 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय जो हैं उस पर जो है